बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, कंज़ुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा आज के लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर में हम पहले आपको तारुफ़ करवाएंगे कि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो ज़माना के लिहाज से अपने अफ़आल का, यानी जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, उनका इंतखाब कैसे करते हैं, जैसे हमारी गुफ्तगू सुनने वाले को आसानी से समझ आ जाए कि हम ज़माना माजी की बात कर रहे हैं, ज़माना हाल की बात करते हैं, या हम आने वाले ज़माना मुस्तक़बिल की बात करते हैं, या ज़माना हाल में बात करते हैं तो वो मखसूस और डेफिनेट बात है, या उसमें अभी तसलसल से बात जारी है, या उसमें परफेक्शन का एलिमेंट क्या है, या वो बात जो है वो ज़माना के लिहाज से, टाइम के लिहाज से किस तरह से उसकी सीक्वेंसिंग हुई। तो यह अंग्रेज़ी में जो टेंसेस का तसव्वुर है यह लातीनी ज़ुबान से लिया गया है। तो ये लैटिनिक तसव्वुर है। जैसा से लातीनी ज़ुबान में 12 टेंसेस थे, इसी तरह से यहाँ अंग्रेज़ी ज़बान में भी जो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर है उसमें 12 टेंसेस को उसी तरह मिनोअन ले लिया गया, और 12 टेंसेस में अंग्रेज़ी लैंग्वेज को या उसके एक्सप्रेशंस को ज़माना के लिहाज से कैसे इस्तेमाल करना है तकसीम कर दिया गया। हालांकि इसके बाद और जिद्दत बहुत सी आ गई है। रिसर्च ने ऐसा ऐसा लैंग्वेज को 2 टेंसेस एंड 6 आस्पेक्ट्स पे भी ले गई है, लेकिन चूँकि हम अपने मैट्रिक के सिलेबस के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं जिसमें 12 टेंसेस का कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर हमारी ग्रामेटिकल आस्पेक्ट्स और हमारी ट्रांसलेशन की स्किल्स बेस करती हैं, इसलिए आज की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद जिसमें हम टेंसेस के बारे में कुछ उनकी सेग्रीगेशन और अलग-अलग एस्पेक्ट आपको बयान करेंगे, उसके बाद हम टेंसेस की एक सीरीज़ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मुख्तलिफ ज़माना में उर्दू में बनने वाले या हमारे माइंड में उर्दू में आने वाले सेंटेंसेस को ज़माना के लिहाज से किस तरह से फ़ेल और उसके साथ अमदादी फ़ेल को लगाकर हम किसी मखसूस टेंस में इस्तेमाल करेंगे, जैसे सुनने वाला भी वही मानी उससे अखज़ करे जो कहने वाला है, या किसी और ने हमें बात कही तो हम अपनी महारत इतनी ज़्यादा कर लेंगे कि उसने जो ग्रामर की स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया, फ़िक्रा की बंदिश को इस्तेमाल किया, या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को मिलाकर जिस तरह से उसने अपनी बात को हम तक कन्वे किया, हम आसानी से समझ जाएँ, तफ़हीम हासिल कर लें कि उसने क्या कहा। या हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब में लिखने वाले मुसन्निफ़ ने वहाँ डिफरेंट सेंटेंसेस को या एक कंटिन्यूस पैसेज को कैसे लिखा, उसमें कौन से ग्रामर के एस्पेक्ट्स उसने मलहूज़ा खातर रखे, और हमें वो कौन सी महारत हासिल करनी है जिससे हम अपनी टेक्स्ट बुक्स को या न्यूज़पेपर्स को या स्टोरी बुक्स को या दीगर लिखी हुई चीज़ों को आसानी के साथ कंपोजिशनल वर्क में लिख भी सकें और समझ भी सकें। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। पहले आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हमारी 12 टेंसेस की एक मुसलसल सीरी का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें हम हर टेंस को एक वीडियो सीरीज़ के ज़रिए आपके लर्निंग के लिए पेश करेंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। अज़ीज़ तलबा तालबात, ट्रांसलेशन स्किल्स में हमारी जो मैट्रिक की किताब है कंज़ इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन, उसके चैप्टर 43 जो टेंसेस की इंट्रोडक्शन पर मुहित है, आज हम उस के बारे में आपसे बात करते हैं। ये याद रखिएगा कि ये टेंसेस का कॉन्सेप्ट या हमारी जो किताब कंज़ इंग्लिश सीरीज़ बराए 9th and 10th है, ये पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड के तलबा व तालबात के लिए उतनी ही यूज़फुल है जितनी कंज़ुल मदारिस के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें पूरे पाकिस्तान के बोर्ड्स के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए वो तमाम सिलेबस के आस्पेक्ट्स को नुमायां तौर पर और क्लियरली बयान किया गया है। इसलिए हमारी ये सीरीज़ पाकिस्तान भर के किसी भी बोर्ड में इम्तहान देने वाले तलबा व तालबात के लिए यकसां मुफीद है, और इसकी मदद से वो अंग्रेज़ी में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज के चैप्टर के तारुफ में हम आपसे चंद बातें करते हैं। टेंसेस में बुनियादी बात सीखने की ये है कि इन ग्रामर टेंस इज़ ए कैटेगरी that expresses
ٹائم ریفرنس، یعنی جب ہم کوئی بات کرنا چاہیں تو اس میں وقت کا حوالہ کون سا ہے، کیا وہ ماضی کی بات ہے، کیا وہ پریزنٹ حال کی بات ہے، کیا وہ آنے والے مستقبل کے دور کی بات ہوگی. تو اس میں مین بات جو ہمیں سامنے رکھنا ہے کہ اس میں ٹائم ریفرنس کا ہونا ضروری ہے. یہ اس کا مین آسپیکٹ ہے. اگر ہم اس بات کو سامنے رکھیں گے ہمیں ٹینسز کے کانسیپٹ کو سمجھنے میں آسانی آ جائے گی. نمبر 2، ٹینسز آر یوزلی شون بائی دا یوز آف اسپیسیفک فارمز آف ورب. اسپیسیفک مخصوص ورب کی یا فعل کی مخصوص فارمز کے ذریعے سے ٹینسز کا استعمال دکھایا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ورب کی 3 فارمز ہیں. پریزنٹ جسے پہلی یا بیس فارم کہتے ہیں، دین پاسٹ جسے دوسری فارم کہتے ہیں، اینڈ دین پاسٹ پارٹیسیپل جسے ورب کی تیسری فارم کہتے ہیں. تو اس طرح سے ٹینسز کے اندر ورب کی پہلی فارم بیس فارم یا اس کے ساتھ آئی این جی کی صورت بعض ٹینسز میں، پریزنٹ انڈیفینٹ میں جیسے ایس یا ای ایس اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہ اسپیسیفک فارم ہے اس ٹینس کے لیے. پاسٹ انڈیفینٹ کے لیے جیسے ہم سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں، اور پرفیکٹ ٹینسز میں ہم تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں، یا جتنے میں ہمارے پیسو کے کانسیپٹ ہیں ان میں تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سے ٹینسز کا دوسرا کانسیپٹ پہلا ہے ٹائم ریفرنس، اور دوسرا ہے کہ ورب کی پہلی، دوسری یا تیسری، یعنی پریزنٹ، پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسیپل فارم، یا اس کے لیے ہم آئی این جی کی فارم استعمال کریں گے جو ہمیں اپنے ٹینسز کی فارمیشن میں ایگزیلری یعنی ہیلپنگ ورب کے ساتھ استعمال کر کے ہماری ٹینسز کے کانسیپٹ کو مکمل کرے گی. ٹینسز جنرلی ایکسپریس ٹائم ریلیٹیو ٹو دا مومنٹ آف اسپیکنگ، یعنی جو وقت کی بات ہے وہ اس موجودہ لمحے کے حساب سے بات ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً پریزنٹ آج کا دن، تمام دن جو ہے وہ آج ہے، لیکن جب میں آج اس وقت بات کر رہا ہوں، جب یہ آپ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں، تو سپوز یہ وقت اگر دن کے 2 بجے کا ہے تو دن سے 2 بجے کے پہلے کا جو وقت ہے آج کا جو گزرا ہے 1 بجے ہے یا 12 بجے یا اس سے پہلے 10 بجے یا صبح کا کوئی وقت ہے، تو اس مومنٹ کے لحاظ سے وہ پاسٹ ہے. اور اس مومنٹ کے لحاظ سے جو آگے آنے والا وقت ہے، مثلاً 2 بجے ہے تو اس کے بعد 3 بجیں گے، 4 بجیں گے، 5 بجیں گے، 6 بجیں گے، وہ تمام فیوچر ہوگا. تو لہذا اس کا جو اسپیسیفک کانسیپٹ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ مومنٹ آف اسپیکنگ کے حساب سے جس لمحے ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے لحاظ سے ٹینس کی میکنگ ہوگی، اس کی اسٹرکچرنگ ہوگی. تو پہلا کانسیپٹ تھا ٹائم ریفرنس کا، دوسرا تھا ورب کی فارم کا، اور تیسرا تھا کہ اس کا بگننگ پوائنٹ کون سا ہوگا، اس کا فوکس پوائنٹ کون سا ہوگا، اس کا مرکزی نقطہ کور پوائنٹ کون سا ہوگا. وہ لمحہ ہوگا جس وقت بات کرنے والا اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے کر رہا ہوگا یا آپ کسی کے سامنے بات کر رہے ہوں گے. اب ایک لمبے فکرے میں آپ دیکھیں، اس کے ایکسپریشن پہ ہم بات کرتے ہیں. ایکسپریشنز آف ٹینسز آر کلوزلی کنیکٹڈ ود ایکسپریشنز کیٹیگری آف آسپیکٹس ان ٹریڈیشنل یورپین گرامر. ہم نے یہ بات کی کہ یورپین گرامر میں ٹینسز بعض دفعہ صرف ایک سٹرکچر نہیں ہے جیسے ہم نے ٹرانسلیشن کر دی، بلکہ اس کے پیچھے ایک فنکشن بھی ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں میں روزانہ اسکول جاتا ہوں، تو اس میں میری ہیبٹ ہے. میرے والد صاحب دفتر جاتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. تو یہ ایک اسپیسیفک، ایک مخصوص اور گرامر کا پہلو بھی ہے اس کے پیچھے، جس کی پیش نظر ہم ٹینسز کا انتخاب کرتے ہیں. لہذا ہمیں جہاں ہم اس کے اسٹرکچرل آسپیکٹ کو سیکھتے ہیں، وہاں ہم نے اس کے گرامیٹیکل آسپیکٹس کو خاص طور پہ سامنے رکھنا ہے جو فکرے کی بناوٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے وہ ٹینس کیوں استعمال کیا. اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ اس ٹینس کا استعمال کیوں کیا گیا. اسے کہتے ہیں کنیکٹڈ ود ایکسپریشن کیٹیگری آف آسپیکٹ ان ٹریڈیشنل یورپین گرامر. یورپین گرامر میں وہ تمام مخصوص پہلو جو اس کیٹیگری سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو گرامر کے ماہرین بیان کرتے ہیں، اسی کی روشنی میں ہم بھی بیان کریں گے اور سیکھیں گے
क्योंकि हम इसको जो हमारी क्वींस इंग्लिश जिसे कहते हैं या एकेडमिक इंग्लिश कहते हैं, वो हम यूरोपियन या यूके की इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इसलिए उसके साथ जितने मायनी एसोसिएट हैं, आस्पेक्ट्स हैं या फंक्शंस हैं, उन तमाम को ज़ेर बास लाएंगे और सीखेंगे। द टर्म टेंस इज अप्लाइड टू वर्ब फॉर्म्स, ये वर्ब की फॉर्म जैसे हमने नंबर 2 में सीखा, आर कंस्ट्रक्शन या फ़िक्र की बनावट, या वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ, दैट एक्सप्रेस नॉट मेयरली पोजीशन इन टाइम, ना सिर्फ वो टाइम का इजहार करता है जैसे हमने पोजीशन ऑफ टाइम में 1 और 3 में बात की, बट आल्सो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्टेट और एक्शन, उसकी अजाफी क्वालिटीज़ या हालत को बयान करती हैं। जैसे मैंने आपके सामने वजाहत करते हुए कहा कि मेरे वालिद साहब रोज़ाना दफ्तर जाते हैं, तो उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि वो जॉब करते हैं और उनकी ड्यूटी है और उनको वहाँ से सैलरी मिलती है। तो इस तरह से हम अजाफी क्वालिटीज़ को सामने रखेंगे तो हम माहिर होंगे ग्रामर के, और अगर हम उनको सामने नहीं रखेंगे तो हमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स की पूरी तरह उसके ऊपर हम माहिर नहीं हो पाएंगे और हमें पूरी उसकी कॉम्प्रीहेंशन या तफहीम नहीं हो पाएगी। लिहाजा हमें इन तमाम बातों को जहन में रखना है जब भी हम ट्रांसलेशन के किसी कॉन्सेप्ट को टेंसेस की मदद से सीखते हैं या हम ग्रामर के एस्पेक्ट्स की मदद से सीखते हैं। अब आप उर्दू में इस बात को मुख्तसरन देखिएगा, ग्रामर में वक्त के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए या लिखने के लिए टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। टेंस का भी इस्तेमाल होता है ग्रामर में वक्त के हवाले से गुफ्तगू करने या लिखने के लिए। टेंस का इजहार आमतौर पर फ़ेल की मखसूस हालत का इस्तेमाल करके किया जाता है, जो बात हमने ऊपर कही, फॉर्म उसकी इस्तेमाल की जाती है। यूरोपीय ज़बानों की ग्रामर में टेंसेस ना सिर्फ वक्त के लिहाज से फ़ेल का इस्तेमाल बल्कि उसकी दीगर खसूसियात का इजहार भी करते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया कि वालिद साहब का दफ्तर जाना ड्यूटी है और आपका रोज़ सैर के ऊपर जाना, वैसे मैं रोज़ सैर के लिए जाता हूँ, सैर के लिए जाना आपकी हैबिट है, या मैं नाश्ते में अंडा पसंद करता हूँ, तो ये भी आपकी हैबिट है या पसंद नापसंद की बात है। उसके पेश नज़र ये अजाफी फंक्शन है जो हमें सीखना है कि इसके लिए अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब तरीन टेंस कौन सा इस्तेमाल होगा, या यूरोपियन ग्रामर के माहिर कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, हमने भी वही सीखना है और उसी का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए टेंसेस का इस्तेमाल इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जिसकी हमने यहाँ वजाहत की है, इनको पेश नज़र रख कर हम करेंगे तो हमारी जो लिखे हुए टेंसेस हैं या ट्रांसलेशन की मदद से जो हमने बनाए फ़िक्रे, वो दूसरे शख्स को, जो हमारा एग्ज़ामिनर हो या पढ़ने वाला हो, उसको आसानी के साथ समझ में आएंगे और वो मीनिंग्स भी उससे हासिल करेगा जो हम उनके ज़रिए से कन्वे करना चाहते हैं। आइए टेंसेस के इनफरादी जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर बात करने से पहले हम एक तफसील जानते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैट्रिक की सतह के लिए टेंसेस के कौन कौन से हमारे यहाँ उसकी बेसिक फॉर्म्स हैं या उसकी कितनी कैटेगरीज हैं। तो देयर आर 3 बेसिक टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारे पास 3 बेसिक हैं और हर एक की देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ईच टेंस, आगे उसकी हर एक की 4-4 किस्में हैं। Thus there are 12 tenses in total in terms of their types। टाइप्स के लिहाज से अगर हम देखें तो कुल 12 टेंसेज हैं। यहाँ हम एक एक के लिए यहाँ आपके सामने उसको बयान करते हैं। मसलन पहला टेंस है प्रेजेंट, दूसरा होगा पास्ट और तीसरा होगा फ्यूचर। ये होगा हमारे 3 बेसिक टेंस। फिर हर एक की 4-4 किस्में आएंगी। ये चारों किस्में जो प्रेजेंट की हैं वही पास्ट की हैं और वही फ्यूचर की हैं। तो इस तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12, हमारे पास 12 टेंसेज आ जाएंगे। जैसे हम कहते हैं प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरतीब से हम टेंसेस को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम आपके सामने एक कंटेंट दे रहे हैं, हम अपने टेंसेस के आइंदा के जो लेक्चर्स हैं उनमें किस तरह से अरेंज करेंगे। हम आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड देन पास्ट में भी इसी तरह इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, एंड देन फाइनली इन फ्यूचर
दैट इज़ इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के। तो इस तरह से मिलकर हमारे पास 12 कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस जो हमारे पास आ गए। अज़ीज़ तलबा तालबात, अभी हमने जो हमारी मैट्रिक की जो डिमांड है उसके मुताबिक 12 टेंसेस की तफसीलात क्या हैं, हम टेंसेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, टेंसेस के फंक्शंस क्या हैं, उसकी ग्रामर के लिहाज से क्या स्ट्रक्चरिंग आएगी, उसमें वर्ब की फॉर्म की अहमियत क्या है, इसके बारे में इब्तदाई गुफ्तगू की है। आइंदा आने वाले वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर हम आपके साथ एक एक टेंसेस की स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उन फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है और उनके मुख्तलिफ स्टेटस बयान करेंगे, उनकी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स बयान करेंगे और फिर एक्सरसाइजेस करेंगे। तो अगली वीडियो जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट पर होगी, उस वक्त तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।